दोस्तों, पाकिस्तान इस समय दुनिया का 9वां सबसे शक्तिशाली देश है, जो कि लंबे समय से अपने से ज्यादा बड़े और ताकतवर देश भारत से लोहा लेने के लिए भारत से भी ज्यादा अपनी जीडीपी के एक बड़े हिस्से को केवल अपने डिफेंस पर ही खर्च कर देता है। इसके अलावा समय समय पर अमेरिका द्वारा रशिया के खिलाफ और चीन द्वारा भारत के खिलाफ अपनी चालों को अंजाम देने के लिए भी अमेरिका व चीन ने जमकर पाकिस्तान को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग मुहैया कराई है, जिसके चलते पाकिस्तान आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के बावजूद भी भारत को खुली चुनौती देने से पीछे नहीं हटता है। और अब तुर्की और चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान और भी तेजी से अपने आप को सैन्य रूप से मजबूत करने में लगा हुआ है, जहां पर वह इन देशों के साथ मिलकर नए नए मॉडर्न तकनीक के एडवांस और घातक हथियार खरीद भी रहा है और अपने देश में भी इनका निर्माण कर रहा है। इस वीडियो में हम वर्तमान समय में पाकिस्तान की सेना द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले टॉप 10 सबसे बेहतरीन हथियारों की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, विंग लूंग किस देश का अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन है, चीन या ताइवान? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें J-10C फाइटर जेट से। दोस्तों, पाकिस्तान के पास मौजूद फ्रेंच मिराज एयरक्राफ्ट्स काफी पुराने हो चुके हैं और फ्रांस से बिगड़े रिश्तों के चलते पाकिस्तान अब इन्हें अपडेट नहीं कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स अपने रिटायर होने वाले एयरक्राफ्ट्स की कमी पूरी करने के लिए भविष्य में अपने खुद के फाइटर जेट के प्रोग्राम AGM और तुर्की के साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट TFX प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो कि भविष्य में उसे मिलेंगी। लेकिन फिलहाल अपने एयरक्राफ्ट्स की कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने चीन से खरीदा है J-10C मीडियम वेट सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स को, जिसके थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन इसे आसमान में काफी चपल और फुर्तीला बना देते हैं। ये तकनीक अमेरिका के F-22 एयरक्राफ्ट्स में भी है। साथ ही इसकी एक्टिवली स्कैन्ड रडार गाइडेंस व चाइनीज PL-15 व PL-10 जैसी एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ मिलकर ये और भी ज्यादा घातक हो जाता है व दुश्मन की रडार्स को चकमा देने के लिए इस पर मौजूद स्टेल्थ कोटिंग के दम पर ये एयरक्राफ्ट बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद JF-17 थंडर फ्रेंच मिराज के साथ ही पाकिस्तान के पास मौजूद अमेरिकन F-16 भी जल्द ही एक एक कर पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर हो जाएंगी और इसीलिए पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर इनकी कमी को पूरा करने के लिए बनाया है JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट, जो कि चाइना की रिवर्स इंजीनियरिंग की क्षमता के दम पर मिराज 2000 और F-16 इन दोनों ही एयरक्राफ्ट्स की तकनीक व डिजाइन से मिलकर बनाया गया है, जिसमें मॉडर्न तकनीक के मिश्रण और चाइनीज एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप मिसाइलों व बॉम्ब्स आदि के साथ अन्य कई एडवांस फीचर्स इसमें शामिल किए गए हैं। यही नहीं बल्कि इसका अगला वर्जन यानी JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान का पहला 4.5 जनरेशन तकनीक से लैस एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें नए सेंसर्स, सॉफ्टवेयर, रडार सिस्टम व इमर्जिंग तकनीकों को अडॉप्ट करने वाला इंजन भी होगा। हवाई हथियारों के बाद जमीन पर मौजूद हथियारों की बात करें तो पाकिस्तान के पास 800 से ज्यादा चाइनीज A-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो कि 40 से अधिकतम 120 किलोमीटर की दूरी तक एक के बाद एक रॉकेट्स की बौछार कर सकते हैं और कन्वेंशनल युद्ध में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ये एक गेम चेंजर हथियार साबित हो सकते हैं। कन्वेंशनल वार में यूं तो भारत के पास भी K9 वज्र जैसी खतरनाक सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर्स हैं, तो इनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने भी चीन से खरीदे हैं ट्रक माउंटेड SH-15 हवित्जर्स, जो कि एक 360 डिग्री हवित्जर है और 40 से 72 किलोमीटर की दूरी तक 4 से 6 राउंड्स प्रति मिनट की दर से फायर कर तेजी से अपनी लोकेशन भी बदल सकते हैं। पाकिस्तान ने 300 यूनिट्स चीन से रेडी टू यूज कंडीशन में खरीदे हैं, तो वहीं आगे वह इनका निर्माण अपने ही देश में करने लगा है। और इस हवित्जर्स की खास बात यह है कि इससे न्यूक्लियर वारहेड्स भी फायर किए जा सकते हैं, जो कि किसी भी देश की सीमा को छोटे परमाणु हथियारों के हमले से तहस नहस कर सकते हैं। इन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स व हवित्जर्स के अलावा पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा मैन बैटल टैंक्स रखने वाले देशों में से एक है। इनके पास अल जर्रार, अल खालिद व TAT के साथ कई चाइनीज टैंक्स हैं और आगे यह तुर्की के साथ मिलकर लेटेस्ट अल खालिद 2
और तुर्किश एटली टैंक भी हासिल कर लेगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने चीन से लिया है VT4 मैन बैटल टैंक। 1500 हॉर्स पावर इंजन के साथ यह एक ऑटोमेटिक टैंक है जो कि न्यूक्लियर, बायो व केमिकल अटैक्स से सुरक्षित रहता है। ये कुल 38 राउंड्स फायर कर सकता है, जिसमें से 22 ऑटो लोडिंग रहते हैं। इसकी अधिकतम रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा व ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। चीन इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक बताता है। जब बात जमीन पर मौजूद ऐसे घातक टैंक्स की हो तो फिर इन टैंकों के काल बन रहे मॉडर्न व घातक ड्रोन्स की जरूरत हर एक देश को होती है। और इस समय टैंक किलर्स के नाम से मशहूर तुर्किश बैरख्तर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो कि यूक्रेन, रशिया व आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के अलावा दुनिया भर के कई विवादित हिस्सों में अपना कमाल दिखा चुका है। और पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर अपने ही देश में करीबन इसकी 48 से 50 यूनिट्स बनाने की डील की थी, जिसके तहत पाकिस्तान के पास यह खतरनाक ड्रोन आज मौजूद है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पास चीन का लेटेस्ट विंगलुंग 2 और अपने खुद के कई ड्रोन्स भी हैं, जो कि भारतीय ट्रूप्स व हथियारों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी न्यूक्लियर वेपन्स, जिनके दम पर भारत पाकिस्तान पर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं ले सकता। और इसकी वजह से ही पाकिस्तान की सभी मुस्लिम देशों के बीच एक अलग ही धाक बनी रहती है। पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर वारहेड्स को कई शॉर्ट रेंज व मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे गजनवी, शाहीन, अब्दाली, नस्र आदि के माध्यम से डिलीवर कर सकता है और लगभग 70 से 80% भारत को अपना निशाना भी बना सकता है। लेकिन शाहीन 3, जो कि 2750 किलोमीटर की रेंज के साथ पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके दम पर पाकिस्तान पूरे भारत को कवर कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास अटैकिंग क्षमता तो बहुत है, लेकिन एक देश के लिए अटैक के साथ साथ डिफेंस भी जरूरी होता है। फिलहाल पाकिस्तान अपनी डिफेंस के लिए सभी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें शॉर्ट रेंज के लिए HQ-7, मीडियम रेंज के लिए HQ-16 व लॉन्ग रेंज के लिए है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान इसका कस्टम मेड वर्जन HQ-9P ऑपरेट करता है, जिसकी रेंज करीबन 130 किलोमीटर के आसपास है और ये भारतीय क्रूज मिसाइलों के मद्देनजर डेवलप किया गया है। इसके बाद PNS तुगरील क्लास की फ्रिगेट्स। तुगरील क्लास की मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट्स चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए बनाई जाने वाली अब तक की सबसे एडवांस नेवल शिप्स हैं, जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद पुराने ब्रिटिश फ्रिगेट्स तारिक क्लास के मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर्स को सपोर्ट करेंगी। ये फ्रिगेट्स एंटी सबमरीन, एंटी एयरक्राफ्ट जैसे कई मिशंस को अंजाम दे सकती हैं। साथ ही इन पर एक कमोव KA-27 या एक हार्बिन Z9 हेलीकॉप्टर लैंड अटैक मिसाइल्स के साथ तैनात किए जा सकते हैं। ये इस समय पाकिस्तान नेवी के फ्रंट वॉरशिप्स के तौर पर जानी जाती हैं, विशेषकर तब जब पाकिस्तान की खालिद क्लास की तीनों ही सबमरीन्स अभी एक्टिव कंडीशन में नहीं है और उन्हें तुर्की द्वारा अपग्रेड किया जा रहा है। और आखिर में बात करते हैं F-16 फाइटिंग फाल्कन की, जिसकी 85 यूनिट्स अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक्टिव हैं और ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे अधिक मिशंस में अपनी ताकत दिखाने वाला फाइटर जेट है। इसीलिए इसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं किया जा सकता और पाकिस्तानी पायलट्स लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे हर तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं और ये अब तक पाकिस्तान की एयरफोर्स में सबसे रिलायबल एयरक्राफ्ट माना जा सकता है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल यही हैं पाकिस्तान की मिलिट्री में मौजूद टॉप 10 सबसे बेस्ट वेपन्स और आगे पाकिस्तान और भी नए नए हथियारों को अपनी सेना में शामिल करने वाला है, जिनकी अपडेटेड जानकारी हम बाद की वीडियोस में देखेंगे।